नमस्कार, मैं आमिर और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा। भारत की आज़ादी की लड़ाई में आप लोगों ने काकोरी कांड के बारे में तो ज़रूर पढ़ा या सुना होगा। काकोरी कांड काफ़ी मशहूर एक प्रसंग है जिसमें अशफाकुल्ला खान, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी समेत कई क्रांतिकारियों ने अंग्रेज़ों की रेलगाड़ी को लूटा था। लेकिन क्या आपने बिहार के कंचनपुर कांड के बारे में सुना है? यकीनन आपने नहीं सुना होगा। बिहार के इतिहास को यूं ही हमेशा भुलाया जाता रहा है। भारत के आज़ादी के आंदोलन में बिहार का योगदान काफी महत्वपूर्ण रहा। जब 1942 में महात्मा गांधी ने करो या मरो नारे के साथ भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी, उस दौरान पटना और आसपास के क्षेत्रों में भी क्रांति काफी तेजी से बढ़ी। 11 अगस्त को पटना में 7 नौजवानों ने विधानसभा के पास, जिनकी मूर्ति आज के वक्त में लगी हुई है, वहां जाकर ब्रिटिश हुकूमत के झंडे को उतार कर भारतीय झंडा लगाने के प्रयास में शहीद भी हुए। 1942 में ही एक और क्रांतिकारी थे, पटना के रहने वाले श्री त्रिपुरारी शरण जी। त्रिपुरारी शरण वो क्रांतिकारी थे जिन्होंने 1942 में भारत छोड़ो क्रांति के दौरान कंचनपुर, जो पटना के बिहटा के इलाके में है, वहां पर अंग्रेजों की मालगाड़ी को लूटा था और उस पैसे से क्रांतिकारियों को मदद भेजी गई थी। आज भले इतिहास की किताबों से उनके नाम को भुला दिया गया है, लोग उनके बारे में कम जानते हैं, लेकिन आज डेमोक्रेटिक चरखा उनकी ही कहानी आपके बीच लेकर आया है। हमने त्रिपुरारी जी के बेटे से बातचीत की। उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनके पिता ने ना सिर्फ अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, बल्कि आज़ादी के बाद भी वो कई अन्य मुद्दों पर मुखर होकर अपनी बातों को रखते गए। उनके जो बेटे हैं कुमार पटेल, वो क्रांतिकारियों का, जो फ्रीडम फाइटर्स थे आज़ादी के दौरान जिन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, उनका एक संगठन चलाते हैं जिसमें वो उनको सरकार के द्वारा अलग अलग अधिकारों की मांग भी करते हैं। त्रिपुरारी शरण जी आज के वक्त भी हमारे बीच में मौजूद हैं, लेकिन अब वो काफ़ी बुजुर्ग हो चुके हैं और बातचीत करने की स्थिति में नहीं है, इसलिए हम उनसे बातचीत नहीं कर पाए। लेकिन उनके बेटे कुमार पटेल से हमारी बातचीत हुई, जो क्रांतिकारियों का एक संगठन चलाते हैं, जिन्होंने आज़ादी के लड़ाई के दौरान हिस्सा लिया था। वो सरकार से इन क्रांतिकारियों और उनके परिवार के लिए अलग अलग मांगों को लेकर, उनके अधिकारों को लेकर भी बातचीत रखते रहते हैं। आप पूरी बातचीत को सुनिए। आपको बातचीत सुनने के बाद इस बात का अंदाज़ा होगा कि किस तरीके से पहले के लोग, जो भी हुकूमत उनके अधिकारों को, उनके हुकूकों को दबाने की कोशिश करती थी, कैसे मुखर होकर वो उसके खिलाफ लड़ाई लड़ते थे। मेरे पिताजी करीब 95 वर्ष के हैं। उनका नाम हुआ श्री त्रिपुरारी शरण सिंह, और मेरी माताजी भी स्वतंत्रता सेनानी। माताजी का तो स्वर्गवास हो चुका, बट पिताजी अभी जिंदा है और अभी बोलते नहीं हैं, न सुनते हैं न बोलते हैं, सेंसलेस है, बिल्कुल घर में पड़े रहते हैं। लेकिन वो हम लोगों को बताया करते थे, और उनकी एक्टिविटीज़ 90 से लेकर के 2000 तक हम लोग देखे हैं, क्योंकि फादर ही हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, इस ऑर्गेनाइजेशन के ऑल इन ऑल थे, जो संगठन चलाते थे। तो वो उसके पहले की जो कहानी थी, वो सारी कहानियाँ हम लोगों को बताया करते, जिसमें उनका कहना था कि जब अंग्रेज़ों के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ते थे तो बड़ी उत्साह रहता, एक क्यूरोसिटी रहता। वो क्यूरोसिटी जो राष्ट्रीय हित के लिए, जो नेशनल इंटरेस्ट का जो क्यूरोसिटी होता है, वो उत्साह उनमें भरा हुआ रहता, ये बताते थे। और जब भी कोई अंग्रेज़ों के विरुद्ध आंदोलन चलता था, उसमें ये लोग बचपन से ही भाग लिया करते थे। और एक्टिवली जब ये 10 वर्ष के हुए, 1928 में उनका जन्म हुआ था, और जब वो 10 वर्ष का हुए तो उसी समय से अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन होती थी उसमें भाग लिया करते थे, और काफ़ी उत्साह के साथ। उसी उत्साह के क्रम में 1942 में बिहटा में अंग्रेजों का एक मालगाड़ी जा रहा था, सामान से लदा हुआ था पूरा। तो पहले ही योजना थी कि अंग्रेजों का सामान जा रहा है, इसको लूट लेना है। तो पूरे उत्साह के साथ ये लोग मालगाड़ी को लूटने के लिए चल दिए। बिहटा एक जगह है पटना जिला में ही, वहाँ पे कंचनपुर एक जगह है जहाँ पे मेरा गांव हुआ। तो गांव से लोग दौड़ करके बिहटा आए,
बहुत सारे लोग उसमें पकड़े गए। अंग्रेजों ने का पुलिस फोर्स जो था वो उन लोगों को पकड़ लिया, बंद कर दिया। बंद करने के बाद फिर कुछ दिन के बाद वो लोग जेल से छूटे और तब फिर वो उसी में सतत प्रयास करते रहे और 1942 के जितने भी आंदोलन हुआ करते थे सब आंदोलन में वो भाग लिया करते। माता जी की शादी जब हुई तो माता जी भी उनके साथ जुड़ गई और माता जी भी आंदोलन में भाग ली। माता जी का भी अपना एक्टिविटी था, वो भी इन्वॉल्व थे, क्योंकि नाना जी हमारे बहुत सोशल हुआ करते थे, बहुत सामाजिक थे और सामाजिक एक डॉक्टर थे वो, तो माता जी भी उसमें इन्वॉल्व हुआ। तो माता जी और पिताजी दोनों मिलकर के आज़ादी की लड़ाई में भाग लिए थे। शादी के पहले भी मेरी माता जी एक्टिविटीज में भाग लिया करती थी, दानापुर में थी वो सब मूवमेंट में जाया करती। खास तौर पे जितनी भी आप सुने होंगे आज़ादी की लड़ाई में जो वीरांगनाएं थी उसमें मेरी माता जी भी एक थी। फादर अपने बारे में अपनी कहानियां अंग्रेजों के विरुद्ध कैसे लड़ाई करते थे बताते थे और किसके नेतृत्व में, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गांधी जी, नेहरू जी, सब लोगों के नेतृत्व में जब भी आह्वान होता था ये लोग कूद पड़ते। तो जानते हैं ना उस समय हम लोगों का खून खौल जाता। और आपको नहीं पता है, मुझे आज भी जो डायलॉग्स में 7th क्लास में पढ़ता था वो आज भी मुझे याद है। बाबूजी की उन बातों को सुनकर, लाइफ्स ऑफ ग्रेट मैन ऑलवेज रिमाइंड अस टू मेक आवर लाइफ सबलाइन, ये हम लोग 7th क्लास में ही शुरू कर दिए और अपने दीवारों पर लिखते थे उनकी कहानियां सुनकर। लाइफ्स ऑफ ग्रेट मैन ऑलवेज रिमाइंड मेक लाइफ सबलाइन। और वो आज भी हम लोग को स्पिरिट है, वो बचपन में ही आ गया। कहानी सुनाते 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 इतना ना स्ट्रगल किए थे नहीं लोग। अब आप सोच सकते हैं कि एक पढ़ा लिखा इंसान अंग्रेजों के जमाने में जेल गया, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ा, पढ़ाई भी किया, नौकरी भी किया, नौकरी छोड़ भी दिया, उसका फैमिली लाइफ क्या होगा आप इमेजिन कर सकते हैं। लेकिन कभी भी नहीं, उनकी लाइफ से हमेशा हम लोग इंस्पायर्ड, शायद तभी हम लोग इतना आगे बढ़ पाए या बढ़ रहे हैं। आज 10 करोड़ फैमिली हिंदुस्तान में है जो स्वतंत्रता सेनानी वाजिब लड़ाई लड़ाए थे। तो जो 10 करोड़ है तो वो 20 करोड़ हो गया और हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि भाई जो लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ा और जिसके परिवार उसमें ग्रसित हुए, आज आपको बता दें कि किसी को नहीं मालूम है कि स्वतंत्रता सेनानी के परिवार की क्या दशा है। उसके परिवार में बिहार में तो जूता पॉलिश करता है, खिलौना बेचता है रोड पे, लेबर है, मजदूर है। ये स्वतंत्रता सेनानी की परिवार की स्थिति है। और आज जरूरत है इस देश में कि जो देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले 10 करोड़ 20 करोड़ जो भी लोग थे, जेन्युइनली लड़े थे, उन लोगों को सरकार देखे और उसके परिवार के लिए एक संवैधानिक दर्जा प्रदान, एक आयोग का निर्माण करे। जब ये लोग स्कूल जाते थे पढ़ने के लिए तो सुनते थे कि अंग्रेज लोग आ गया है, गोरा आया है, गोरा आया है, तो स्कूल छोड़ करके ये लोग उसके पीछे दौड़ जाते। मतलब काफी सेंटिमेंटल थे ये लोग और बचपन में ही स्कूल छोड़ करके अंग्रेजों के पीछे दौड़ जाते। और वो इंस्पिरेशन उनको मिला अर्लीवुड में, प्राइमरी स्कूल में। उसी समय अंग्रेज लोग चढ़ जाता था, गोरा लोग चढ़ जाता था तो ये लोग, बच्चा लोग भी जो है देखने के लिए दौड़ लगा। और एक सेंटिमेंट आया उनके मन में, ये अंग्रेज हमारे देश पे शासन कर रहे हैं और हम लोग गुलाम हैं। ये फीलिंग बचपन में ही उनको आ गया। बताते हैं वो कि बचपन में ये फीलिंग आ गया था कि हम लोग गुलामी में जी रहे हैं और ये बहुत ही खतरनाक फीलिंग। और इस फीलिंग को लेकर के उन लोगों ने बताया कि इतना उत्साह हो गया था अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए कि हम लोग स्कूल छोड़ के भाग जाते। जब ये मिडिल स्कूल में आए तो थोड़ा बड़े हुए, हाई स्कूल में जाने के बाद तो पूरा आंदोलन में कूद गए 7th क्लास के बाद। और 7th क्लास में बताया कि अंग्रेज एक बार इनको पकड़ के 2 झापड़ मारा। उस समय बच्चा थे, भीड़ लग जाती थी, तो बताते थे कि अंग्रेज हम लोग घोड़ा जब आता था, घोड़ा से आता था, घोड़ा से आता था तो हम लोग नजदीक जाते थे, हिम्मत करके चले जाते थे।
और तो एक आध बार तो हम लोग को दूसरा छापड़ से मार भी देता, भागो यहाँ से भागो। तो वो क्यूरियोसिटी जो सेंटिमेंट था, उसमें अंत में जब ये लोग बड़े हुए और 1942 में वहाँ जो लूट हो रहा था, उस लूट में घोड़ा से खदेड़ने लगा था अंग्रेज। तो ये लोग बताया कि जब खदेड़ता था तो हम लोग भागते थे, भागते भागते गिर जाते थे, पकड़ा गया तो पकड़ बंद कर दिया और मारा भी। हम मारा उस तरह से जैसे घोड़ा से पिटाई किया, झापड़ से मारा, उसके बाद जेल में ले जाकर के बंद कर। और अब जेल में रिकॉर्ड्स के अनुसार 6 महीना साल भर, 6 महीने के अंदर में वो तक जेल के रिकॉर्ड के इन लोगों के पास तो रिकॉर्ड्स था नहीं, करीब 6 महीना यातना ये लोग जेल में सहे। और मेरी माता जी का भी वही नेचर था। माता जी का भी देश प्रेम का जो भावना था वो भी बताती थी कि वो भी बचपन से हम बहुत ज़्यादा प्रेरित थे, और अंत में उनकी शादी भी हुई तो दोनों ऐसे नहीं मिल गए जो देश प्रेम था। दोनों को आपस में देश प्रेम था तो दोनों मिलकर के आंदोलन में भाग लेना। शहीद होने का मौका मिलता तो ये लोग भी शहीद हो जाते। जुनून था, हाँ, ये लोग शहीद होने के लिए 24 घंटा तत्पर रहते थे कि हम देश के लिए अपना जान दे दें। ये तमन्नाएं उनके अंदर थी, ये क्यूरियोसिटी, ये उत्साह उनके अंदर, और वही उत्साह आज हम लोगों को प्रेरित करके इसमें शामिल कर दिया। मैं बिहार सरकार का प्रशासनिक अधिकारी था पहले, और 20 साल मैंने बिहार सरकार में नौकरी किया। ईश्वर की कृपा थी कि बाबूजी के कार्यों को आगे बढ़ाना, क्योंकि बचपन से हम इंस्पायर्ड हुए थे बहुत ज़्यादा, उनसे सुने थे भी, तो हमारी नौकरी छोड़नी पड़ी स्टेट गवर्नमेंट। मैं 20 साल नौकरी किया हूँ स्टेट गवर्नमेंट का। मैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर था हर जगह। उसके बाद 2017 में नौकरी छोड़ करके मुझे मौका मिला कॉलेज ज्वाइन। बिहार लोक सेवा आयोग में एप्लीकेशन डाला हुआ था, कॉलेज ज्वाइन करने का मौका मिला। तो आज मैं कॉलेज में, महाराजा कॉलेज आरा में प्रोफेसर हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान विभाग। तो अब हम थोड़े बाबूजी के कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं, कुछ मौका मिला है, और बाबूजी के कार्यों को मैंने देश तक फैला दिया। और मैं दावा करता हूँ कि आने वाले दिनों में पूरे वर्ल्ड लेवल पे एक रिसर्च सेंटर बनाऊंगा मैं इसी जगह पे, और विश्व में जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई है और क्या क्या वहाँ लोगों को सुविधा मिलता है, क्या क्या सम्मान मिलता है, उसको हम लोग भारत में भी स्थापित करेंगे। जैसा मैंने पहले ही बताया कि बिहार का योगदान भारत की आज़ादी में काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से लेकर A.N. सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, सभी लोगों की एक भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। लेकिन आज के वक्त में इतिहास के पन्नों से बिहार का नाम गायब हो गया है। लेकिन डेमोक्रेटिक चरखा की लगातार ये कोशिश है कि जो भी ऐसे भूले बिसरे क्रांतिकारी हैं, उनकी कहानियों को हम लोग लगातार आपके सामने लाते रहें। आपको ये हमारी पूरी रिपोर्ट कैसे लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आप क्रांतिकारियों की और कहानी आप तक देखना चाहते हैं, और अगर आप किसी क्रांतिकारी को जानते हैं तो आप उनकी भी जानकारी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि हम लोग उनकी भी कहानी बाकी लोगों तक पहुंचा सकें। शुक्रिया।